नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा के साथ जम्मू और कश्मीर का भी चुनाव परिणाम, जहां के चुनाव परिणाम ने भी सबको चौंका दिया। जहां जम्मू क्षेत्र में भाजपा अपने मजबूती का परिचय देने में सफल रही, तो कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरफा जीत हासिल। 47 सीटों में से 44 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन कश्मीर घाटी में जीतने में सफल रहा। सवाल ये उत्पन्न होता है कि जम्मू और कश्मीर में खैर चुनाव परिणाम जिसके पक्ष में भी गया हो, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोगों ने बम्पर वोटिंग की। ऐसा आकलन था जम्मू और कश्मीर को लेकर के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को कि जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 30+ सीटें लेकर के आएगी, लेकिन खैर 30 के आसपास रही, लेकिन 30+ नहीं। निर्दलीय और जमाते उलेमा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसे जो क्षेत्रीय दल थे कश्मीर घाटी के, इनके सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ओर देख रही थी। लेकिन कश्मीर घाटी का परिणाम ने इस बात को साबित किया कि कश्मीर में अभी भी अब्दुल्ला परिवार का वर्चस्व है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव परिणाम में दिखाया। अनुच्छेद 370 से लेकर के 370 के हटने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में विकास हुआ है, पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है, इस बात को तो खैर वहाँ की जनता भी स्वीकार करते और सभी स्वीकार करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद ही कमजोर है कश्मीर घाटी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी इंजीनियर राशिद की पार्टी से प्रतिबंधित जमाते उलेमा के नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और कश्मीर घाटी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से, कि ये लोग जब चुनाव जीतेंगे तो राष्ट्र के नाम पर ये सब एक मंच पर आकर के भाजपा आयोग का समर्थन लेकर के गठ सरकार बनाई। लेकिन ऐसे नौबत नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी जहां जम्मू में मजबूती के साथ उभरी, तो कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार का वर्चस्व कायम रहा। यद्यपि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के तमाम नेताओं ने परिवारवाद पर आक्रमण किया था, और मुख्य निशाना पर अब्दुल्ला परिवार। अब एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिससे सवाल उत्पन्न, क्या अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर के कश्मीर में फिर से एक बार ये माहौल बनाएंगे? यद्यपि इंजीनियर राशिद की पार्टी का चुनाव न जीतना एक सकारात्मक कदम हो सकता कि कश्मीर घाटी के लोग अब अलगाववादियों को नहीं चाहते। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसी सरकार बनाता है। यद्यपि फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे। अब राज्य के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे, कांग्रेस भी उस मंत्रिमंडल में शामिल होगी। अनुच्छेद 370 पर नई सरकार का रवैया क्या? संभवतः जम्मू और कश्मीर में जो भाजपा को अपेक्षाओं के अनुरूप जो चुनाव परिणाम नहीं हुआ, उसका बड़ा कारण स्टेटहुड भी रहा। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी कमियों को कैसे दूर कर पाती। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।